भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद को जिताने में जुटे दिग्गज। जनपद अंबेडकर नगर के कटेहरी उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद को जिताने के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने क्षेत्र की जनता से चुनाव जिताने के लिए अपील की और वहीं पर उनके समर्थन में वोट मांग रहे सांसद जुगल किशोर ने बताया कि सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा दलित विरोधी हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु के विधायक श्याम धनी राही ने बताया कि धर्मराज भारी मतों से विजय हो रहे हैं। विश्व हिंदू महासभा के ओपी यादव ने बताया कि विश्व हिंदू महासभा के ओपी यादव ने बताया कि हिंदुत्व की विजय होगी। योगी मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व समृद्ध होगा। सीनियर लीडर प्रदीप सिंह ने भी भाजपा के लिए विजय को संकल्पित हुए। युवा नेता विकास मोदनवाल ने कहा कि हम लोगों ने अब तक कुल 55 चौपाल लगाकर योगी जी, मोदी जी के विकास नीतियों का जनता को युवा नेता विकास मोदनवाल ने कहा कि हम लोग अब तक 55 चौपाल लगाकर योगी जी और मोदी जी के विकास नीतियों का युवा नेता विकास मोदनवाल ने कहा कि हम लोगों ने अब तक 55 चौपाले लगाकर योगी जी और मोदी जी की विकास नीतियों को जनता को बताया और धर्मराज निषाद जी के जीतने के बाद विकास की रफ्तार और बढ़ जाएगी। आज कटेहरी उपचुनाव का प्रचार का लास्ट डेट है और आप भाजपा से प्रत्याशी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव जीत के संबंध में कार्यकर्ताओं को और अपने विधानसभा के लोगों को? आज उपचुनाव का 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और कल जो है सभी कर्मचारी लग करके अपने बूथों पर जाएंगे और परसों जो है 7 से 5 बजे वोट पड़ेगा। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने, अन्य नेताओं ने इस कटेहरी विधानसभा को गोद लिया है और कटेहरी विधानसभा जनपद अंबेडकर नगर के अंतर्गत आती है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद अयोध्या, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था और मंदिर बन गया है और उसी अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर का भी विकास होगा और इसी कारण जनपद अंबेडकर नगर में एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बच्चों को खेलकूद के लिए शिलान्यास हुआ और काम शुरू है सरकने किशनीपुर में और नौजवानों को रोजगार मिले, जनपद अंबेडकर नगर आगे बढ़े। यहाँ पर 2 औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुए, जमीन अधिग्रहण हो गया और अब वहाँ उद्योग लगेंगे। बेवाना और कटका जो पूर्वांचल से गोरखपुर के लिए लिंक मार्ग बनी है, उसके ही बीच में अंबेडकर नगर में जो है कटका क्षेत्र है, वहाँ उद्योग लगेंगे। उद्योग लगने से इस जनपद के लोगों का, अन्य लोगों का उसमें रोजगार मिलेगा और जनपद का विकास होगा। ये जनपद आदर्श होगा, आगे बढ़ेगा। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि विपक्ष के जीतने पर यहाँ पर विकास नहीं हो सकता है और विपक्ष जब जीतेगा कोई समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता है। यहाँ पर केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण आप लोग 20 नवंबर को सुबह 7 से 5 बजे कमल के सामने बटन इतना दबा दीजिए कि वो बटन काली हो जाए और पीठासीन अधिकारी सभी लोग डिक्लेयर कर दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है।
और जीतने के बाद जो निधि का पैसा आता है उससे विकास तो होगा, लेकिन केंद्र प्रदेश में जो है सरकार होने के कारण क्षेत्र में जो भी आवश्यकता पड़ेगी जनता के हित में विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करेंगे। किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, कानून का राज है। जैसे मनुष्य को 6 चीज़ की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, ये सब मिलेगा। और प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से चाहे आवास हो, शौचालय हो, राशन फ्री हो, आयुष्मान कार्ड हो, नौजवानों को रोजगार हो, नौकरी हो, और जो है तमाम योजनाओं का जो है चला करके लाभ दिलाया है। अगर हम सर्वे करें, जानकारी करें तो प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी योजनाओं का लाभ ले रहा है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता से अपील है कि आप 20 तारीख को कमल के सामने बटन दबा करके उस गरीब के बेटे धर्मराज निषाद को, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और जिता करके लखनऊ भेजने का काम करें। कमल कटहरी में खिले और जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। बहुत अच्छा। सर, आप क्षेत्र में पहले हैं, क्या लगा आपको, क्या आभास हुआ? ये तो प्रवासी विधायक के रूप में प्रचार करने के लिए प्रदेश से और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के निर्देशन में आया हूँ। और अब तक इस विधानसभा, कटहरी विधानसभा में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सम्मानित धर्मराज निषाद जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग 53 बैठक लिए, जिसमें आम जनमानस का यही आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में है। ये उपचुनाव है, इसमें हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं, उन्हें चुनाव जिताएंगे और विकास का कार्य कराएंगे। क्योंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 2 बार तो जनसभा चुनाव में आए और उसके पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि कटहरी विधानसभा को हम गोद के रूप में ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास का कार्य करेंगे। शांति और अहिंसा का संदेश इस कटहरी विधानसभा से उन्होंने सुनिश्चित किया है। और निवेदन है आम जनमानस से कि 20 तारीख को अपने घरों से हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बूथों पर जाएं, कमल वाला बटन दबाने का काम करें और माननीय धर्मराज निषाद को जिताने का काम करें। यही मेरा निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और यहाँ चुनाव में कटहरी विधानसभा के चुनाव में लगाया गया हूँ। तब से मैं चुनाव यहाँ देख रहा हूँ और मैं पूरे इस कटहरी विधानसभा का, क्योंकि जब मैं यहाँ बीएसपी का कोऑर्डिनेटर था तो उसमें मैं देखा था कि राजीव वर्मा जी कैबिनेट मंत्री थे, धर्मराज निषाद जी भी कैबिनेट मंत्री थे। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं मानी लालजी वर्मा जी को जहाँ तक जानता हूँ, ये दलित विरोधी हैं। इनके विषय में बहुत कुछ, किसी दलित के घर में आज तक उन्होंने चाय नहीं पी, किसी के घर में पानी नहीं पिया, और इतना तो जात पात कभी ब्राह्मण ठाकुर नहीं किया जितना लालजी वर्मा जी कर रहे हैं। इसका फायदा भाई धर्मराज निषाद को मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं दलित बस्तियों में, वहाँ इनको बहुत समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, देखा हूँ, भाई धर्मराज निषाद को दलित समाज के लोग गले लगा रहे हैं और अच्छा समर्थन को मिल रहा है। सर, क्या संदेश देना चाहिए? आप पुराने सिपाही हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, काफ़ी कार्यकर्ता आपके बसपा के भाजपा में आए हैं, उनसे उनके जहन में उतर के क्या आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ इस देश हित में हैं, और जो देश हित में आज के परिप्रेक्ष्य में इस भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं कोई दूसरी पार्टी कर ही नहीं सकती।
अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, विपक्ष सत्ता में आ जाएगा, तो जैसे पहले कश्मीर चला गया था, इसके बाद कोई और भी चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक केंद्र में रहे और इस भारत राष्ट्र को मजबूत बनाए और उसका विकास हो। जी बताएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? कटहरी उपचुनाव में आए हुए हैं आप, ओम प्रकाश यादव जी, क्या दिखाई दे रहा है? तो गोरखपीठ के द्वारा यहाँ दर्जनों कार्यकर्ताओं को लगाया गया है सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए। गोरखपीठ का मुख्य संदेश है सामाजिक समरसता, हिंदुत्व का प्राण। पूज्य महाराज जी ने भी एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। तो हिंदुत्व को जागृत करने के लिए और अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके इस राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सपना है। और उसी कड़ी में अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में भाई धर्मराज निषाद जी को विजयी बनाने का जो संकल्प लिया है गोरखपीठ ने, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता यहाँ गांव-गांव में चौपाल लगा के जन जागरण करके डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि ये महात्मा श्रवण की तपोभूमि है, शिव बाबा की भूमि है, डॉक्टर लोहिया की भूमि है। डॉक्टर लोहिया का सपना था सामाजिक समरसता, समाज के अंतिम प्राणी का उत्थान करना। वो उत्थान पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में कर रही है। राज्यवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी के संदेश को अक्षर से एक मंत्र के रूप में अपने जीवन में उतारे, तभी इस राष्ट्र का, इस राज्य का कल्याण होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद को भारी मतों से विजयी बनाए। यही मेरा शुभ संदेश है कटहरी वासियों को। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहा, इस समय क्षेत्रीय संयोजक है। अब इस समय आप लोग जानते हैं कटहरी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के कई बार के विधायक भी रहे, अपने मंत्री भी पूर्व रहे, माननीय धर्मराज निषाद जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग निरंतर अपने सिद्धार्थनगर जनपद से आए कटहरी के विधायक माननीय श्री श्यामदेव राय जी के साथ लगभग 55 से अधिक स्थानों पर चौपाल, दलित बस्ती के छोटे छोटे चौपाल के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्य हैं, उनको बताते हुए केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, अपना स्थानीय विधायक ना होने के कारण वो विकास की गति अभी इस गति पर नहीं पहुंचा है जिस गति से चाहिए। यही अवसर है कि चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता करके यहाँ से विधायक बना करके विकास की नदियाँ बहाने का काम इस विधानसभा में हो। हम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु निरंतर क्षेत्रों में लगे हैं। इस बार कमल खिलाने के लिए सब ललायत हैं। 20 तारीख को सब कमल खिलाएंगे, सभी कार्यकर्ता लगेंगे। प्रदीप कुमार सिंह पक्कू सिंह, पूर्व जिला पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर। और हम लोग विगत 10 दिन से यहाँ लगे हैं कटहरी विधानसभा में। चुनाव तो एक तरफा लग रहा है बहुत कायदे से। जनता पिछली बार का जो छलावा ये लोग दे दिए थे चेतुराम वाला, वो सब मामला सब खुल गया है और जनता एकदम बहुत संतोष भाव से और विजयी बना देते। कार्यकर्ता बंधुओं को क्या संदेश है सर आपके? कार्यकर्ता बंधु, जैसे हमारे कार्यकर्ता पार्टी के जीवन भर अपना समर्पण ही कार्यकर्ता का बल है और कार्यकर्ता से मतलब कहीं कुछ दिक्कत नहीं, सभी लोग लगे हैं और सभी लोगों से आशा है, अनुरोध है कि अंतिम समय तक लगे रहें बूथों पर और अपना अधिकतम योगदान प्रदान करें और पार्टी को विजयी बनाए। पार्टी निश्चित रूप से कटहरी में कमल खिलेगा और जनपद में एक हमारा प्रतिनिधि भी होगा।